नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मिर्ची बाबा को पुलिस ने ग्वालियर के एक होटल से रेप के आरोप में गिरफ्तार कर दिया है। जी हां, भोपाल और ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए यह गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद भोपाल पुलिस मिर्ची बाबा को ग्वालियर से लेकर भोपाल आई है। आपको बता दें, ग्वालियर के नारायण होटल से मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी हुई। इस पर मिर्ची बाबा पर तंत्र मंत्र के नाम पर झांसा देकर महिला से रेप का आरोप लगा हुआ है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक मिर्ची बाबा पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। उसके पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है ग्वालियर से। अधिकारी हैं हमारे साथ, निदेशक मैम, क्या मामला है, हुआ है क्या जो है? महिला थाने में अपराध रजिस्टर्ड हुआ है। सेक्शन 376 के आरोप हैं, उसके तहत ही अरेस्टिंग की गई है। मैम, क्या आरोप है इनके ऊपर, बाबा के ऊपर? रेप का मामला। तो ये कब की शिकायत है महिला ने जो? महिला थाने में कल शिकायत आई है, उसी के तहत FIR रजिस्टर्ड हुई है। मैम, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं बाबा की? अभी अरेस्टिंग हुई है, अभी आगे जो भी चीज़ें हैं वो खुलासा होगा विवेचना में। तो बिल्कुल अब जान सकते हैं कि जो मिर्ची बाबा हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं और कई सारे आयोजनों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मगर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मंडीदीप की एक रहने वाली जो महिला है, उसे झांसा दिया गया था कि तंत्र मंत्र के नाम पर वो उनके जो किसी तरह से उन्हें पहले झांसे में लिया और उसके बाद उन्हें कहा गया कि उन्हें बेटा पैदा होगा, और साथ ही उन्हें उनके साथ फिर जाति की, और उसके बाद काफ़ी देर तक उनके साथ उन्होंने प्रताड़ना की। उसके बाद कहीं ना कहीं महिला ने जाकर अब शिकायत दर्ज की। हालांकि मामला बताया जा रहा है कि हाल ही में महिला थाने के संज्ञान में आया, शिकायत मिली है, उसके बाद मामला दर्ज किया गया और रेप का मामला काफ़ी गंभीर ये है, आरोपण पर लगा है। कह सकते हैं मिर्ची बाबा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कैमरा पर्सन अजित अवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। ये कल रात को नगरी पुलिस भोपाल से सूचना प्राप्त हुई थी कि इस आरोपी के विरुद्ध महिला थाना भोपाल में एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध है। और जो प्राथमिक जानकारी थी उसके मुताबिक एक महिला ने भोपाल महिला थाने में ये रिपोर्ट की थी कि उसके संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए झाड़ फूंक के बहाने मीनाल रेसिडेंसी में इसने आरोपी ने उसको बुला के और उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला के दुष्कर्म किया। ये सूचना मिलने पे कि इसकी तत्काल गिरफ्तारी की जानी है, क्राइम ब्रांच की एक टीम लगाई गई थी। और मीनवाइल भोपाल के एक निरीक्षक के नेतृत्व में वहाँ से भी एक टीम ग्वालियर के लिए रवाना हुई। मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल के पास से, नारायणम होटल के पास से इसको गिरफ्तार किया गया, जिसे लेके भोपाल की टीम भोपाल रवाना भी हो गई। और अभी जो जानकारी है, मॉर्निंग में इसको आरोपी को लेके टीम भोपाल पहुंची। तो मिर्ची बाबा गिरफ्तार हुए हैं, ग्वालियर के एक होटल से गिरफ्तारी हुई है और इन पर महिला से रेप का आरोप है। तंत्र मंत्र के नाम पर झांसा देकर महिला से रेप का आरोप लगा है मिर्ची बाबा पर। और ये वही बाबा हैं जो कांग्रेस के आयोजनों में हमें नजर आया करते थे। तो चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हम अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ग्वालियर से सुशील और राजधानी भोपाल से जितेंद्र। जहां से गिरफ्तारी हुई मिर्ची बाबा की, मतलब ग्वालियर से, वहां पहले चलते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है, पुलिस को क्या सूचना मिली थी और जिस होटल से गिरफ्तारी हुई है उस होटल में किस तरीके से पुलिस ने दबिश दी? बिल्कुल, देखिए सुमित, कल रात को ग्वालियर पुलिस को सूचना मिली थी भोपाल पुलिस के ज़रिए कि जो मिर्ची बाबा है संत, वो ग्वालियर में है और इनके खिलाफ भोपाल में एक FIR दर्ज हुई है, जिसमें एक महिला ने झाड़ फूंक के नाम पर संतान होने के नाम पर बाबा ने रेप किया। इस तरह की उसमें FIR दर्ज हुई थी महिला थाने भोपाल में। और उस जानकारी के बाद ग्वालियर पुलिस सक्रिय हो गई थी और बताया जा रहा है कि एक जो क्राइम ब्रांच का अधिकारी है भोपाल से, वो भी ग्वालियर पहुंचा था। देर रात जब पुलिस ने बाबा के बारे में तफ्तीश की तो पता चला कि बाबा मुरार थाना इलाके के नारायणा होटल के आसपास हैं। उसी दौरान एडिशनल SP राजेश दंडोतिया क्राइम ब्रांच के वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर जब होटल नारायणा के बाहर पहुंचे तब बाबा मिर्ची बाबा जो है ग्वालियर से फरार होने की कोशिश कर रहे थे और अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे। उसी दौरान जो है क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उन्हें बताया गया कि उनके खिलाफ भोपाल में एक FIR दर्ज हुई जिसमें महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है।
और उसी के साथ ग्वालियर से पुलिस इसको लेकर मिर्ची बाबा को रवाना हुई देर रात, और सुबह 5 से 6 बजे के आसपास जो है इसे भोपाल हैंड ओवर करने की जानकारी दी है। और एसपी अमित सांघी ने बताया कि बाबा के खिलाफ जो संगीन मामला था उसमें जानकारी आई थी भोपाल से कि तत्काल बाबा की गिरफ्तारी करना, यही वजह कि क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हुई और रात में ही मिर्ची बाबा को उठा लिया। ठीक है, भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से सुशील बता रहे थे कि बाबा भागने की फिराक में था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और ये वही बाबा है जो कांग्रेस के आयोजनों में हमें नजर आते थे। यज्ञ भी दिग्विजय सिंह के लिए किया था, जीत के लिए, और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे भी किया करते थे, लेकिन धरा गए। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा, ये वही बाबा हैं, कथित बाबा हैं, जिन्होंने कांग्रेस की जीत के लिए और दिग्विजय की समर्थन के लिए उन्होंने 5 कुंटल से ज़्यादा मिर्ची का उन्होंने हवन किया, यज्ञ किया। आखिरकार ये कांग्रेस की सद्बुद्धि और जीत के लिए लगातार उनके साथ देते थे, मगर उनकी खुद की बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई, जब उन्होंने एक महिला को झांसा दिया कि वो उसे संतान प्राप्ति करवा देंगे, और उसी का लालच देकर उन्होंने रायसेन जिले की रहने वाली एक महिला के साथ उन्होंने यौन शोषण किया, रेप किया। वो मामला उन पर दर्ज हो चुका है। ग्वालियर से उन्हें गिरफ्तार कर भोपाल क्राइम ब्रांच में लाए, और इसी जगह पर ऊपर अभी बाबा हिरासत में है, सलाखों के पीछे है। आगे का समय भी उनका यही तय होगा कि वो कब तक आखिर इन सलाखों के पीछे रहेंगे। अब यहाँ से उन्हें मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो कह सकते हैं बाबा के साथ साथ कांग्रेस निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, और सुशील आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। अरुण साव बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष। जी हां, बिलासपुर सांसद अरुण साव को नया अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है, और न्यूज 18 ने पहले ही बदलाव की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। हमने आपको पहले ही बताया था कि बड़े बदलाव बीजेपी में हो सकते हैं, और वैसा ही कुछ हुआ है। आज खबर आ गई है, अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी के नए कैप्टन होंगे अरुण साव, और छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान अब उनके हाथों में। और 2023 की जंग से पहले बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है, बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में ये बड़ा बदलाव क्या इशारा करता है, क्या संकेत देता है, ये जानना बेहद जरूरी। और न्यूज 18 ने हालांकि पहले से ही बदलाव की खबर दिखाई थी। जिस तरीके से अजय जामवाल के दौरे हुए, लगातार बैठकों का दौर चला, मैराथन बैठक उन्होंने की, उनके दौरे के बाद से ही यहां पर अटकलें कयास लग रहे थे कि बदलाव हो सकते हैं, संगठन में बदलाव हो सकते हैं, और वैसा ही कुछ हुआ। एक बहुत बड़ा बदलाव हम इसे निश्चित तौर पर कहेंगे प्रदेश बीजेपी में। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण साव। विष्णुदेव साय को हटा दिया गया है, और बिलासपुर सांसद अरुण साव को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है बीजेपी का। अरुण साव विद्यार्थी संगठन एबीवीपी के प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं, हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता भी रहे हैं, और लगातार उन्होंने पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया, और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वो काम अब करेंगे। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर। तो वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बधाई दी है अरुण साव को अध्यक्ष बनने पर, और कहा कि अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले मैं उसको बधाई देता हूं अध्यक्ष बनने के लिए, और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, 2023 में सरकार बनाएगी। देखिए, अब रणनीति तो पार्टी के बैठ करके करते हैं, और अच्छी रणनीति बनेगी जिससे सभी को साथ लेकर के चलेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा प्रदर्शन होगा, और 2023 को टारगेट करके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय को हटा के श्री अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। हम अरुण साव को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस प्रकार से एक आदिवासी नेता को उसके पद से हटाया गया है, वह अनुचित है। यह भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति विद्वेष को प्रदर्शित करता है,
कम से कम आदिवासी दिवस के दिन तो विष्णुदेव साय को नहीं हटाया जाना था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदिवासी विरोधी सोच भी इस निर्णय से सामने आती है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो देखिए, अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अरुण साव जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, उस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से विष्णुदेव साय को हटाया गया है वो आदिवासियों का अपमान है। खासतौर से आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेता को हटाया गया, ये बीजेपी की आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। तो यहां पर कांग्रेस अब निशाना साध रही है और सियासत भी शुरू हो चुकी है। जो बीजेपी के नए कैप्टन बने हैं, बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये आदिवासियों का अपमान है। खासतौर से आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेता को हटाया गया है, मतलब विष्णुदेव साय को हटाया गया है, वो दर्शाता है बीजेपी की आदिवासी विरोधी सोच को। यह कहना है कांग्रेस का, यह कहना है सुशील आनंद शुक्ला का। तो जानकारी के लिए दिल्ली संवाददाता अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अशरफ, जिस तरीके से अभी दौरे हुए थे अजय जामवाल जी के, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं कयास लग रहे थे, अटकलें थी कि बड़े बदलाव हो सकते हैं, और वैसा ही कुछ अब सामने भी आ गया है। अशरफ, बिल्कुल। देखिए सुमित, न्यूज़ 18 लगातार इस बात पे गौर कर रहा था, कह रहा था कि ये जो है राष्ट्र पार्टी के अंदर, राज्य के अंदर संगठन में बदलाव होगा। और ये जो आज राष्ट्रीय नेतृत्व पे फैसला लिया गया है, विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव जो सांसद हैं बिलासपुर से, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, ये उसी का संकेत है। और इससे पहले आप देखिए अजय जामवाल साहब आए हैं, उन्होंने नई जिम्मेदारी ली है। इसके पीछे जो रणनीतिकार हैं उन्हीं को माना जा रहा है, क्योंकि ये उनको फ्री हैंड राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया गया है। संगठन को मजबूत करना है। 2018 से पहले की जो स्थिति भाजपा की छत्तीसगढ़ में थी उसी में पहुंचाना है। 40 से फिर 15 से, माफ कीजिए, 15 से फिर 40 के पार पहुंचाना है, यानी पूर्ण बहुमत के लिए काम करना है। 2023 विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। और एक तरह से ये संगठन में और पार्टी में सर्जरी का दौर शुरू हुआ है। अजय जामवाल साहब अब इस जिम्मेदारी को अदा करेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। और एक चीज और साफ है यहाँ पर कि आने वाले दिनों में आप और कई बदलाव भी देख सकते हैं संगठन में और पार्टी में। और वो बदलाव होंगे सिर्फ वो जो लोग पार्टी के अंदर पार्टी को मजबूत करें और उनका ऊर्जावान हो, युवा हो, लेकिन जो अपना अनुभवी है, जो पुराने पदाधिकारी हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव लिया जाएगा। लेकिन पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो नए चेहरों के ऊपर होगी, नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। उन्हीं के जरिए पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव की नैया पार करेगी। और उम्मीद इसी तरह की जा रही है कि इनके जरिए जो अजय जामवाल हैं, जिनके ऊपर अब 2023 विधानसभा चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी और या ये कहा जाए कि विश्वास राष्ट्रीय नेतृत्व ने व्यक्त किया है, और वो आगे अपनी कार्यशैली में या रणनीति के तहत काम करेंगे। किसी भी तरह से संगठन में मजबूती लाए और जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, 2018 की जो चूक है वो दोहराई न जाए, उस रणनीति पे काम करेंगे और सत्ता में वापस संगठन और पार्टी को लेकर आना। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अरुण साव के ऊपर है और संगठन को मजबूत करने की एक जिम्मेदारी उन पर यकीनन होगी। बहुत धन्यवाद आपका अशरफ, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आइए अब एक नजर ब्रेकिंग टॉप 20 पर। जबलपुर में बीजेपी के 44 पार्षद समेत एक निर्दलीय पार्षद हुए नजरबंद। कल शपथ ग्रहण के बाद सभी पार्षदों को एक साथ महफूज स्थान पर ले जाया गया। बीजेपी पार्षदों की नजरबंदी पर विपक्ष का निशाना, जो जैसा करता है उसे वैसा डर लगता है, बीजेपी का यह कदम गलत। मंदू विश्वास सारंग ने कांग्रेस की तिरंगा यात्रा पर निशाना साधा, कहा तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, तिरंगा हिंदुस्तान का प्रतीक।
भोपाल के जेएमबी के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी पर गृहमंत्री अमित मिश्रा ने दिया बयान। 6 संदिग्धों पर अभी भी निगरानी। मिर्ची बाबा रेप के आरोप में गिरफ्तार। ग्वालियर के एक होटल से मिर्ची बाबा गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के नाम पर रेप का आरोप। 15 अगस्त के दिन 360 कैदी होंगे रिहा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की घोषणा। गंभीर अपराधियों को रियायत नहीं मिलेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ इंदौर के दौरे पर जाना पाओ में भगवान परशुराम के दर्शन कर मंदिर में किया हवन पूजन। श्योपुर में रेत माफियाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने पर किया हंगामा। मुरैना में 6 बदमाशों ने की तोड़फोड़ फायरिंग। बदमाशों की फायरिंग में इलाके में दहशत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जबलपुर अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार। अब नहीं मिलेगा 1 साल के लिए प्रोविजनल फायर एनओसी। अग्निशमन एक्ट भी बनाएगी सरकार। भोपाल विधायक रामबाई के बंगले को चोरों ने बनाया निशाना। वीआईपी इलाके में है विधायक का बंगला। बैतूल में भारी बारिश के बीच भी नहीं मान रहे लापरवाह लोग। झरने के बीच खड़े होकर ले रहे सेल्फी। रीवा के अमहिया में बीजेपी के युवा नेता की दबंगई। साथी संग मिलकर सैलून संचालक की पिटाई। इंदौर में 7 दिन की बारिश भी नहीं झेल पाई 7 करोड़ की सड़क। आदर्श सड़क को देखने आया था सांसदों का दल। सड़क गड्ढे और कई जगहों पर भरा पानी। जबलपुर में चोरी का अजीबोगरीब मामला है सामने। मां से आशीर्वाद लेकर मंदिर में की चोरी। इंदौर मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस के कड़े इंतजाम। 2000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। खंडवा में दिखा तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह। मुहर्रम को लेकर तिरंगे के रंग में सजाया गया ताजिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन जागरूकता रैली का आयोजन। 13 से 15 अगस्त तक सतना के लगभग 5 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा। एमपी में एक के साथ हुए 7 सिस्टम सक्रिय। 28 जिलों में बारिश का अलर्ट। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।